स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। अलीगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, देश के परिवारवाद भ्रष्टाचार से मुक्त करने आ गया है समय, सब काम छोड़कर जरूर करें वोट। पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अलीगढ़ के लोगों ने दोनों शहजादों पर लगाया ताला, विकसित भारत की चाबी है जनता के पास। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, दंगे, गैंग वॉर, फिरौती एसपी का ट्रेडमार्क। समाजवादी पार्टी के राज में बहन बेटियां नहीं थी सुरक्षित। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को किया संबोधित। कहा, बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद। पीएम मोदी को लेकर लोगों में भारी उत्साह। आगरा के फतेहपुर सिकरी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, अयोध्या काशी ने अपने लक्ष्य किए प्राप्त, आगरा भी कर रहा है मेहनत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया प्रहार। कहा, समाजवादी पार्टी ने श्री राम का मांगा प्रमाण, राम के अस्तित्व पर भी उठाए सवाल। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में भारत का हुआ नाम, देश और यूपी में अब विकास ही विकास, सभी को बराबर मिल रहा है योजनाओं का लाभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, तेजी से हो रहा देश का विकास। पीएम मोदी के नेतृत्व में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण अटकाया, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भी ठुकराया। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के पास 25 साल का रोड मैप, मोदी राज में नक्सलवाद पर कसी गई नकेल। छत्तीसगढ़ में मुंगेली में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस हमेशा से रही है राम की विरोधी, कोर्ट में दिया एफिडेविट, राम काल्पनिक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल को कोई और सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में मजबूत सरकार है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा, हम 400 पार भी होंगे और राजस्थान की सभी सीटें भी जीतेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, एमपी की सभी 29 सीटों पर होगी जीत, जनता को मिल रहा है भरपूर समर्थन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से मिलने का मांगा वक्त। कहा, चुनावी रैलियों में दावों पर अब सीधी बात करेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला भी लिया। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला। पहले चरण के बाद मोदी जी बौखलाहट से भरा भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वही किया जो संघ संस्कारों में मिला है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश में पीक पर है बेरोजगारी, महंगाई और नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ ठीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। लिखा, पहले चरण के बाद घबराई बीजेपी, जनता को मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं पीएम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री भूल गए हैं अपने पद की गरिमा, वे पूर्व प्रधानमंत्री और पीएम पद का कर रहे हैं अपमान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, देश और संविधान में प्रधानमंत्री का एक बड़ा पद, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वो सब कुछ बोल रहे हैं झूठ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री की फिसल जाती है जुबान, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही थी हिंदू मुस्लिम वाली बात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का पीएम मोदी पर करारा प्रहार। कहा, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं प्रधानमंत्री, बिहार और झारखंड में होगी बुरे तरीके से बीजेपी की हार। उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा, आज से कल तक सभी उम्मीदवारों की लिस्ट कर देंगे जारी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम को नफरत की राजनीति छोड़ प्रमुख मुद्दों पर करनी चाहिए बात। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जनगणना को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा, हर 10 साल बाद होती है जनगणना, 2021 में जनगणना ना होने पर पीएम क्यों है चुप, संविधान को खत्म करने की हो रही है साजिश। कपिल सिब्बल ने पीएम के बयान पर इलेक्शन कमीशन से किए सवाल। कहा, चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की, पीएम मोदी को नोटिस भेजना चाहिए। पीएम ने कहा था कांग्रेस महिलाओं की संपत्ति घुसपैठियों और आतंकवादियों को देगी। असुद्दीन अवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी की एक ही गारंटी, भारत के मुसलमानों को गाली दो, वोट बटोरो, आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। असुद्दीन अवैसी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, सीमांचल में घुसपैठ घुस रहे हैं, वोट डालने जाए तो सोच रहे हैं जाइए कि भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं।
आप सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट, कहा देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा और सबसे ज्यादा फायदा मोदी के दोस्त अडानी का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौजूदगी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, कनौज से तेज प्रताप यादव, बलिया से सनातन पांड्या को दिया गया टिकट। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों की जारी की सूची, सरपल्ली से श्रीकांत रेड्डी उम्मीदवार। यूपी के आंवला के अंदर सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नीरज मौर्य पर धोखाधड़ी का लगा आरोप, आंवला बीएसपी प्रत्याशी आबिद अली की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का कांग्रेस पर तंज, पीएम की माफी मांगने को लेकर दिया बयान, कहा कांग्रेस का सवाल ही हंसी का पात्र। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा कांग्रेस अभद्र टिप्पणियों पर नहीं करती विश्वास, हम मुद्दों पर आधारित लड़ते हैं चुनाव। एमपी के गुना में प्रचार करने पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने गुना के वेसा गांव के अंदर दीवार पर किया लेखन। कूड़े के पहाड़ पर लगी आग को लेकर एमसीडी मेयर शैली अब्रॉय का बीजेपी पर हमला, कहा अब पूरी तरह से नियंत्रण में है हालात, बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग को लेकर आतिशी का बड़ा बयान, कहा आग लगने की वजह से होगी जांच, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के अंदर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल ने कहा था खत्म कर देंगे कूड़े के पहाड़, डायलिसिस पर चल रही है केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक और झटका, असाधारण अंतरिम जमानत देने से इंकार, याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। केजरीवाल ने तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को लिखा पत्र, लिखा अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़कर हुआ दुख, तिहाड़ के दोनों बयान है झूठे। तिहाड़ जेल प्रशासन और केंद्र सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा तिहाड़ जेल के अंदर अफसर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, स्कूल नौकरी घोटाले में 23,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने के आदेश। सियाचिन के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, सैनिकों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को किया संबोधित, कहा दिवाली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके को लेकर बड़ा बयान, कहा पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, अब हमारे पीओके के भाई बहन खुद भारत के साथ आने की कर रहे हैं मांग। कर्नाटक के हुबली के अंदर नेहा की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धारवाड़ में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, हत्यारे फयाज को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।